परशुराम कुंड की पौराणिक कथा, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण, कालिका पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महर्षि जमदग्नि एक सप्तऋषि थे जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी रेणुका अत्यंत पतिव्रता थी और अपने तपोबल से रोज नदी से जल लाती थी, जो एक कच्चे घड़े में भी भरा रहता था। एक दिन रेणुका जब जल लाने गई तो उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनके मन में मानवीय ईर्ष्या या मोह का भाव आ गया। आश्रम में बैठे महर्षि जमदग्नि ने अपने दिव्य ज्ञान से रेणुका के मन के इस क्षणिक विचलन को जान लिया। उनका क्रोध भड़क उठा, क्योंकि उनके अनुसार यह विचलन उनकी पत्नी के तपोबल और ब्राह्मणत्व के लिए अपमानजनक था। क्रोध में जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्रों को मां रेणुका का वध करने का आदेश दिया। डर और मोह के कारण किसी भी भाई ने यह क्रूर आदेश नहीं माना। पिता ने क्रोधित होकर उन्हें चेतनाहीन होने का श्राप दे दिया। जब उन्होंने परशुराम को यही आदेश दिया तो परशुराम के सामने कठोर धर्म संकट खड़ा हो गया। परशुराम ने पितृ आज्ञा को सर्वोच्च मानते हुए अपने दिव्य अस्त्र परशु से अपनी माता का वध कर दिया। पुत्र की अद्वितीय आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने मां रेणुका को पुनः जीवित करने और उन्हें वध की घटना याद न रहने का वरदान मांगा। उन्होंने अपने चेतनाहीन भाइयों को फिर से स्वस्थ करने और स्वयं को अजेयता प्राप्त होने का भी वरदान मांगा। पिता ने सभी वरदान दिए और रेणुका व उनके भाई पुनः जीवित हो उठे। मां जीवित हो गईं, पर मात्र हत्या का महापाप इतना गहरा था कि परशुराम के हाथ से वह परशु कुल्हाड़ी चिपक गई। यह कुठार उनके पाप और उनके द्वारा किए गए कठोर कर्म का स्थायी चिन्ह बन गया। चिपके हुए फरसे से दुखी परशुराम ने कई वर्षों तक प्रायश्चित के लिए विभिन्न तीर्थों की यात्रा की। अंत में ऋषियों ने उन्हें लोहित नदी के एक पवित्र कुंड में स्नान करने का उपाय बताया। परशुराम ने अरुणाचल प्रदेश की सुदूर पहाड़ियों में लोहित नदी के पास उस कुंड में डुबकी लगाई। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, चिपका हुआ परशु उनके हाथ से छिटक कर कुंड में गिर गया। परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हो गए और कुंड में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाने लगा।